120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखा है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 30 न्यूटन का बल लगाने पर दाब आरोपित होगा। ये दाब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कोई भी एरिया है, कौन सा है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होने हमें प्राप्त हुआ है। ठीक। दूसरा है बल। बल कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। ठीक। अब क्योंकि प्रेशर बराबर होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो बल जो है 30 न्यूटन मिला है, ठीक है, लेकिन जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो लेकिन आंसर जो हमें विकल्प में दिया गया है वो मीटर स्क्वायर में है। तो सर्वप्रथम हम इस 120 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ चेंज करते हैं 120 में। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर 2 है। कितना है? 2 बार सेंटीमीटर है, तो 2 बार ये 100 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। क्यों? क्योंकि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में क्या कर रहे हैं? हम बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए भाग दे रहे हैं। ठीक। जैसे क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर। ठीक। अच्छा, भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12/1000 मीटर स्क्वायर। अब यही मान हम यहां रख देंगे। ठीक। तो 30/12/1000। ठीक। अब देखिए ये जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा नंबरेटर में, अर्थात अंश में चला जाएगा। 30 10⁻³ अब ये जो जीरो था 1 2 3 1 2 3 जीरो थे हमारे पास, इनको हम 10 की घात में अर्थात 10 की पावर में हमने लिख दिया। अब बाकी हर में बचा है 12। ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 3 1 जा 3 3 4 जा 12। अब 10/4 इंटू इतना हुआ। अब 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो हमारे पास प्राप्त होगा 2.5 इंटू 10⁻³। ठीक। अब ये ऑप्शन, ये जो आंसर आया है ये देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो 2.5 मिल रहा है इंटू 10⁻³ मिल रहा है। न्यूटन ही होगा, मीटर स्क्वायर। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल के भी सवाल आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। जल, पारा व स्पिरिट 3 अलग अलग बोतलों में भरे जाते हैं। किस बोतल की तली पर सबसे अधिक दाब होगा? कह रहे एक बोतल ले लीजिए जिसमें आप जल भर दीजिए, दूसरा ले लीजिए जिसमें पारा भर दीजिए, और तीसरे वाले में स्पिरिट भर दीजिए। तो तीनों बोतलों में जो तली है, पेंदी है, सबसे नीचे वाला भाग, उन सभी में सबसे ज्यादा दाब किस में लगेगा? क्या जल वाले में लगेगा, या पारा वाले में, या स्पिरिट वाले में? तो इन्होंने ऑप्शन दिया क्या पारे वाले में, या स्पिरिट वाले में, या जल वाले में। जल और स्पिरिट क्या है? ये हल्का है, जबकि पारा क्या होता है? इसका डेंसिटी घनत्व ज्यादा होता है, गाढ़ा होता है। जैसे शहद देखे हैं आप लोगों ने, सेम उसी तरीके से। तो दाब उसमें क्या होगा? ज्यादा लगेगा। इसलिए आपका पारे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर। कह रहे हैं क्षेत्रफल जो है समान है, F बल और 4F बल लगाए जाते हैं, तो आरोपित किए जाते हैं, तो उन पर लगे दाबों का अनुपात होगा। तो उन दोनों क्षेत्रफलों पर
जो F बल और 4F बल लगाए जा रहे हैं उनके बलों में बल नहीं बल्कि दाबों का अनुपात क्या होगा। तो निकालते हैं दाब इक्वल टू बल अपान क्षेत्रफल एरिया। अब चूंकि एरिया समान है, इक्वल है, ठीक, तो F अपान A बल आपका F है और दूसरा वाला क्योंकि एरिया समान है, मान लीजिए A ही है, ठीक, और दूसरे वाले पे क्या है 4F बल लगाया जा रहा है और एरिया वही A है, ठीक है। तो इक्वल टू F अपान A। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो A अपान क्या हो जाएगा 4F और A क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। अब ये F समाप्त हो जाएंगे। अब यहाँ बच्चा हमारा 1/4 क्या मिला 1/4। तो रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 1:4 1:4। तो अब ये ऑप्शन देखते हैं कि क्या ये वाला है, बिल्कुल नहीं, बी में है, सी में है, जी हाँ, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका ले जा रहा है, ठीक। यदि वह लकड़ी के गुटके को पानी में डाल देता है तब वह अनुभव क्या करेगा। क्या वह समान भार रहेगा या अधिक भार हो जाएगा या कम भार हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भाई लकड़ी का गुटका और पानी दोनों क्या है, दोनों का भार अलग अलग है, लेकिन जब एक ही में डाल देंगे तो तब भी तो भार वही रहेगा, क्योंकि जल को अवशोषित कर लेगा लकड़ी का टुकड़ा जितना अवशोषित कर सकता है, उसके बाद वो तो रहेगा उसी में, तो भार क्या हो जाएगा, समान होगा। क्या होगा, समान भार होगा। अगला है, यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है, वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता है। कह रहे कि वायु में आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स क्या, नमी, ठीक। कह रहे वायु में अगर आर्द्रता अर्थात नमी बढ़ जाती है तो क्या दाब घटता है, बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घट जाता है या अपरिवर्तित रहता है। तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला है, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक है। दाब चाहे वायुमंडलीय हो चाहे नॉर्मल हो, दाब तो वही है, प्रेशर, ठीक। तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर, कह रहे हैं कि जो पृथ्वी की सरफेस है, सतह है, इससे यदि हम ऊपर जाएं मीन्स ऊंचाइयों तक जाएं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाएंगे तो क्या होगा, क्या वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा या फिर वायुमंडलीय दाब घटेगा या फिर वायुमंडलीय दाब नियत रहेगा। नियत मीन्स परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। वायुमंडलीय दाब घट या बढ़ सकता है, कह रहे कहीं कहीं हो सकता है बढ़ जाए या घट जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है पृथ्वी सतह से जब ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब घटता जाएगा, क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाएगा। अगला है, यदि किसी पर कोई बल ना लगे तो, कह रहे हैं कोई वस्तु है मान लीजिए उस पर कोई बल ही ना लगाया जाए तब क्या होगा, आकार विकृत हो जाएगा, विकृत में से वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा या तेजी से मुड़ेगा, ठीक, जल्दी जल्दी वो क्या हो जाएगा, कभी इधर जाए कभी उधर जाएगा, मुड़ने लगेगा, या तो विराम में रहेगा, विराम में या तो रुका रहेगा या फिर गति करेगा, ठीक है। देखिए अगला है, गति करना बंद कर देगा। कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, यदि बल ना लगाया जाए तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे घर्षण की वजह से वह गति करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो यही आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी तक हम सभी
ने बल और दाब से संबंधित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन या अभ्यास प्रश्न को देखा। अब हम अगले वीडियो में आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th की एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं बल और दाब से संबंधित, उनको हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें।